हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर एग्जाम स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले क्लास के अंदर यानी भाग फर्स्ट में पढ़ा था तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, और उनकी रचना का एक पद यहाँ पर हमने लिया था। क्षितिज भाग का तुलसीदास जी पाठ का एक पद यहाँ पे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम इस जो है क्लास के अंदर दो पद यहाँ पे लेंगे और उस दो पदों की व्याख्या आपको कठिन शब्दों का अर्थ लिखाते हुए साथ साथ में बड़े शानदार तरीके से जो हम व्याख्या करते हुए संपूर्ण जानकारी देंगे, और साथ ही साथ में अंतिम रूप में हम इन दोनों पदों और पिछली क्लास की जितने भी प्रश्न बने थे उन प्रश्नों की भी चर्चा करते हुए यहाँ पर लिख करके आपको बोर्ड पे दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये जो है तुलसीदास का सेकंड पद, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में तो हम जानकारी हमने ले ली है। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं कि 1532 में उनका जन्म हुआ था राजापुरा गांव के अंदर, ठीक है ना। राजापुरा गांव बांदा जिले के पड़ता है, यूपी के अंदर, ठीक है ना। कुछ उसको जो है मानते हैं 100 के अंदर भी मानते हैं, कुछ सौरों के अंदर कुछ विद्वान मानते थे, ठीक है ना। कवितावली, गीतावली और दोहावली उनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है। उनके अंदर सबसे जो प्रसिद्ध है वो है रामचरितमानस, और रामचरितमानस की जो रचना है वो रामचरितमानस की रचना का बालकांड से ये पाठ लिया गया है, और बालकांड में से राम और लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ था उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। इसका वर्णन के अंदर हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि पीछे लक्ष्मण ने क्या कहा और फिर जो है परशुराम क्या संवाद होता है दोनों के मध्य, ठीक है। यहाँ पे देखो, लखन का हसी हमने जाना, सुनी देव दो समुन सब धनुष समान। अब जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण कहने के बाद में परशुराम जी कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तू जो है तेरे ऊपर काल साया हुआ है, तेरे ऊपर काल का वास है, इसलिए तू जो संभल करके बात नहीं कर रहा है, संभल करके बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। और फिर परशुराम जी के कहने के बाद लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि लखन का हसी हमने जाना, सुने ही देव दब सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक बात कर रहे हैं, और वो जो है क्या कहते हैं, परशुराम को क्रोधित करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो ज्यादा क्रोधित होते हैं कि लखन का कहा, का यानी कहना, का यानी कहना, हंसी यानी हंसना, हमने जाना, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हंस करके क्या कहा कि सुनेहु देव सब धनुष समाना। सुनेहु, सुनेहु यानी सुनो, देव यहाँ पे किसके लिए आया है, देव यहाँ पे आया है परशुराम के लिए। सुने ही देव तब सब धनुष समाना, परशुराम को कहते हैं कि हमने सुना है कि सब धनुष तो एक ही समान है, ठीक है ना। परशुराम जी उनको कहते हैं कि ये जो शिव का धनुष है, त्रिपुरारी धनु, इस छोटी छोटी धनुइयों के समान नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देव, ये सारे धनुष तो हमने सुना कि एक समान ही होते हैं, धनुष में क्या फर्क होता है, धनुष तो सारे एक जैसे ही होते हैं। अब ये बात जानते हुए भी लक्ष्मण जी उनको क्रोधित करने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, का छति जानू जुन धनु तोरू, का सती, सती यानी यहाँ पे हानि, सती का अर्थ यहाँ पे हानि हो गया, लाभु यानी लाभ, जुनू यानी पुराना, जुनू यानी पुराना, पुराना धनुष, जुनू यानी पुराना, धनु तोरी, तोरी यानी तोड़ना, तोरी यानी तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे, भोरे यानी भौं से देखने पर, नयन यानी आंख, आंखों के, ठीक है ना। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि राम, ये तो पुराना धनुष था, ये तो बहुत पुराना धनुष था, ये तो शिव का बहुत पुराना धनुष था, और राम के आंखों से देखते हुए भी उनके भौं के इशारे से टूट गया है। हमारा कोई यहाँ पे दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है, ये तो उनके आंख के इशारे से ही भौं का इशारा किया और इशारा करते ही धनुष टूट गया। अब ये बात इतने क्रोधी व्यक्ति के सामने कहे तो जरूर वो आग में घी का काम करेगी, और परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। छुअत टूटी रघुपति धनु दोषु, अर्थात छुअत यानी छूने से, छुअत यानी
शून्य से टूटी रघुपति यहाँ पर श्री राम के लिए आया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल ऋषि रघुकुल वंश के पुत्र थे, इसलिए आता रघुपति ना दोसु। दोसु यानी दोष, दोसु यानी दोष। यहां पर जो है रघुकुल रघुपति का कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। तो धनुष पुराना था और टूट गया, छूते ही टूट गया। भगवान श्री राम का कोई यहाँ पे दोष नहीं है। छूत टूटी रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। अर्थात हे मुनि, बिना कारण ही, बिना बिनु काज यानी बिना कारण ही, करई रोसु यानी क्रोध, रोसु यानी क्रोध या रीस, ठीक है ना। आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। ये तो धनुष पुराना था और पुराना धनुष था और राम के आंखों के इस तरह से टूट गया और आप फालतू का इतना क्रोध कर रहे हो, बेमतलब का इतना क्रोध कर रहे हो, बिनु कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो। छूत टूट रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। अर्थात आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो, ये तो राम के इशारे से धनुष टूट जाता है। अब इतना कहने पर परशुराम को और ज्यादा क्रोध आ जाता है और ज्यादा क्रोध आ जाता है। और क्रोध में वो क्या कहते हैं देखो, बोले चित्ते परशु की ओर, और परशुराम जी परशु की ओर इशारा करते हुए, चित्ते यानी इशारा करते हुए बोले, इशारा करते हुए बोले, परशुराम इशारा करते हुए बोले उस परसे की तरफ बोले कि रे सट सुनहु सुबाऊ ने मोरा। रे सट का मतलब यहां पर होता है मूर्ख, सट यानी मूर्ख। रे सट, रे यानी मतलब ये सट यानी ये मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। और क्रोध आया और क्या, ये सट तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। परंतु ये उनको नहीं पता था कि लक्ष्मण तो खुद शेषनाग के अवतार हैं, उनका तो क्रोध है नाग पे सवार रहता है। परंतु वो उस समय कुछ बोलते नहीं है और उसको देखते हैं कि परशुराम कितना क्रोध करते हैं, ठीक है ना, क्रोध में क्या क्या करते हैं, ठीक है। उस समय उनकी परीक्षा होती है परशुराम की, वो क्रोध कितना करते हैं। तो परशुराम कहते हैं कि रे सट सुनेहु सुबाऊ ने मोरा। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि ये मूर्ख, मेरे स्वभाव के बारे में, मोरा यानी मेरा, मोरा यानी मेरा, मेरा स्वभाव के बारे में तू जानता नहीं है। मेरे स्वभाव के बारे में मैंने जो है कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, ठीक है ना। मेरे स्वभाव के बारे में तू जानता नहीं है। शेष बहु की जो 1000 भुजाओं को मैंने काट दिया है। तो उस समय वो क्या कहते हैं देखो, बालकू बोली वदो नहीं मोही। अब इस लाइन में वो जो है दोनों परशुराम जी बोल रहे हैं, ठीक है। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया, नहीं तो मैं अभी तेरा जो है वध कर देता, तुम्हारा जो है धड़ से सिर अलग कर देता। परंतु मैं समझ रहा हूं कि बालक है और बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, इसलिए तू ज्यादा बोल रहा है। बालक को बोली वदो, वदो यानी वध, नहीं यानी नहीं, तोड़ी यानी तो यानी तुझे, या तुम, तुझका या तुम का, ठीक है ना, या तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा भी लिख सकते हो, तुम्हारा। मैं तुम्हारा जो बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। बालक को बोली वदो नहीं मोही, केवल मुनि जड, जड यानी जानना, जड यानी मूर्ख, या कह सकते हैं कि निर्जीव अवस्था के अंदर जो मूर्ख होते हैं, केवल जो मूर्ख व्यक्ति, जानना यानी जानना, जाने यानी जानना, मोही यानी मुझे, मोही यानी मुझे, जानना, जाने यानी जानना, ठीक है ना। जड यानी मूर्ख कह सकते हैं, या केवल जो है निर्जीव अवस्था के अंदर जड, केवल मुनि जड जाने ही मोही, अर्थात मुझे केवल मुनि समझने की भूल मत करना, मुझे केवल मुनि समझने की भूल मत करना। मैं कोई यहाँ पे केवल मुनि नहीं हूं, मुझे मुनि समझने की भूल मत करना। अब क्या कहते हैं कि बालों को बोली वदो नहीं तो ही मुनि, केवल मुनि जड जाने ही मोही, अर्थात मुझे तो है बालक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। बालों को बोले वदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड जाने ही मोही। मैं जो मेरी वेशभूषा ऐसी थी, मुनि के समान थी, ठीक है ना। उनके हाथ में परसा था और सारे अस्त्र शस्त्र उनके साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है ये जनेऊ धारण किया हुआ है और इस प्रकार से भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, तुम मुझे मुनि समझने की भूल मत करना। मैं यहाँ पे मुनि की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं मुनि नहीं हूं, ठीक है ना। बालक बोली वदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड जाना ही मोही। बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी, अति को ही विषप विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
अब परशुराम जी बड़े क्रोध के साथ में कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है मैंने जीवन में शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी हूं, ठीक है ना। बाल ब्रह्मचरी, ब्रह्मचरी अति कोही अर्थात कोई यानी कहना, कोई यानी कहना, अति यानी सभी कह सकते हैं या बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बाल ब्रह्मचारी मुझे कहते हैं, मुझे सभी लोग बाल ब्रह्मचर्य कहते हैं, अर्थात मैंने बचपन से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आया हूं, तो बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित, विश्व का मतलब होता है विश्व, विश्व विदित का मतलब विश्व जानता है, या कह सकते हैं कि संसार जानता है। यहां पर हम संसार से ले सकते हैं, संसार जानता है, संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा दुश्मन हूं। द्रोही यानी दुश्मन, द्रोही यानी दुश्मन, मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा दुश्मन हूं, ये सारा विश्व जानता है। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा दुश्मन हूं, ठीक है ना। ये उस समय प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जब शेष बाहु का वध किया था, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं इस धरती से क्षत्रिय कुल को नष्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचर्य हूं और मैं क्षत्रिय कुल का नष्ट करने वाला हूं, क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। ये समझने की भूल मत करना, मैं कोई मुनि नहीं हूं, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन किने विपुल बार मई देव नदीनी। अब इस लाइन में वो परशुराम जी क्या कह रहे हैं क्रोध के साथ में, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भुजाओं के बल से या अपनी भुजाओं पर, ठीक है ना, भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि, भूप यानी राजा, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, किन यानी करना, ठीक है ना। मैंने अपने भुजाओं के बल से, मैंने अपने भुजाओं के बल से कई कई बार इस भूमि को राजा विहीन किया है, अर्थात राजा के बिना कर दिया, सभी राजाओं को खात्मा कर दिया मैंने, सभी राजाओं को खत्म कर दिया और धरती को राजा विहीन कर दिया कई कई बार, एक बार नहीं कई कई बार, इतनी ताकत है मेरे अंदर, ठीक है ना। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल, विपुल यानी कई कई बार, विपुल यानी कई बार या अनेक बार, ठीक है ना, अनेक बार या कई बार। मई देवन का मतलब होता है ब्राह्मण, मई देवन यानी ब्राह्मणों को मैंने दान में, दीनी यानी दान में दे दी, यानी मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है ना। मुझे ऋषि समझने की या मुनि समझने की भूल मत करना, मैंने कई कई बार इस धरती को राजा विहीन किया है और इस राजा विहीन करके इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, इसलिए मुझे मुनि समझने की भूल मत करना। भुजबल भूमि भूप बिनकिनी विपुल बार मई देव नदीनी। अब कहते हैं कि शेष बहु भुज छंद निहारा, छंद निहारा का मतलब होता तोड़ना, छंद निहारा यानी तोड़ना या काटना कह सकते हैं, यहां पे काटना या तोड़ना, यानी शेष बाहु की भुजाओं को मैंने तोड़ा है, उसको काटा है, शेष बाहु की भुजाओं को मैंने काटा है। शेष बाहु जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं उसे कहते हैं शेष बाहु का मतलब भुजा, और शेष का मतलब 1000, जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं उसे शेष बाहु कहते हैं। और कीर्तिवीर्य या कार्तिवीर्य उसका जो है सही नाम था। तो उनकी भुजाओं को मैंने कई बार काटा था। परसु बिलो की महिप कुमारा, परसु यानी परसा, बिलो की यानी देखना, बिलो की यानी देखना, महिप कुमारा यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, महिप राजा का पर्यायवाची शब्द है और कुमारा यानी पुत्र, राजा का पुत्र, अर्थात हे राजा का पुत्र इस परसे की तरफ देख, ये परसा देख और इस परसे को देख, इस परसे से मैंने शेष बाहु की भुजाओं को काटा है, इसलिए अब तेरी गर्दन काटने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो शेष बाहु की भुजाओं को मैंने काट दिया है। अब उनको ये पता नहीं है कि सामने तो बिल्कुल भगवान खड़े हैं और शेषनाग के अवतार है जिनसे आप बात कर रहे हो, परंतु वो बच्चे थे और बाल्य अवस्था के अंदर थे, तो उनको समझने में परशुराम ने भूल कर ली, ठीक है ना। अब वो क्या कहते हैं कि परशुराम जी और ज्यादा क्रोध के साथ में कहते हैं लक्ष्मण को कि मातु पिते ही जनी सोच बस करी मई किशोर, अर्थात तू अपने माता पिता के बारे में तो सोचो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता दुखी हो जाएंगे। मातु मातु पिता ही जन यानी जानना, सोच बस, अर्थात माता पिता के बारे में सोच ले, माता पिता के बारे में सोच ले। कर यानी करना और महिष किशोर यानी राजा का पुत्र, यहाँ पर फिर से राजा का पुत्र आ गया। महिष किशोर का मतलब राजा और कुमार का मतलब भी पुत्र ही होता है, किशोर का मतलब यहाँ पर पुत्र ही होता है। मातु पिता जनी सोच बस कर ही महिष किशोर,
अब क्या कहते हैं कि माता पिता के बारे में तो सोच ले, खुद के बारे में तो तू नहीं सोच रहा है, तू मेरे से डर नहीं रहा है, मेरे से बात कर रहा है वो डर ही नहीं रहा है और मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर रहा है, तो फिर माता पिता के बारे में सोच ले, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच ले। अब क्या कहते हैं कि गर्भन के अब्रक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे कहते हैं परशुराम जी कि ये जो परसा है इसकी घोर गर्जना से, इसकी भयंकर आवाज से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं, यानी गर्भ के अंदर जो बच्चे हैं वो भी गिर जाते हैं, इतनी इसके अंदर घोर गर्जना है, इतने इसका इतना जो ताकत है इसके अंदर, इसकी आवाज से तू बच्चा जन्म धरती, तू धरती पे खड़ा मेरे सामने, जबकि गर्भ के अंदर जो बच्चे हैं वो भी गिर जाते हैं इसकी घोर गर्जना से, इतना इसकी ताकत है, इसका इतना पावर है इस परसा का, ठीक है ना। गर्भन का मतलब होता है गर्भ से, गर्भ से, और अब्रक का मतलब होता है बच्चा, या कह सकते हैं कि भ्रूण, भ्रूण अवस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं भ्रूण, और दलन का मतलब गिरना, ठीक है ना, दलन का मतलब होता है गिरना। परसु, परसु यानी परसे से, मोर यानी इसकी आवाज से, इसकी जो बहुत तेज आवाज से, घोर का मतलब बहुत तेज गर्जना से या आवाज से, ठीक है ना, इसकी आवाज से गर्भ के बच्चे भी भ्रूण अवस्था के अंदर गिर जाते हैं। तो अब तू ज्यादा मत बोल हमारे मेरे सामने, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा, बालक समझ करके तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। तो ये पद आपको कैसा लगा, और इस पद की व्याख्या आपको एकदम हुबहू समझ में आएगी। मैं जल्दी जल्दी फिर से एक बार इसको दोहराव कर देता हूं, तो आप बड़ा ध्यान से इसको देखना। लखन का हंसी हमने जाना, सुने देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि ये महामुनि, ये सारे धनुष तो एक जैसे ही होते हैं, ये धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोरा, इसमें जो जूना धनुष था, जो पुराना धनुष था, इसको तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है, कोई लाभ और कोई हानि नहीं है। का सती लाभो जुन धनु तोरा, अर्थात जूना धनुष तोड़ने में का लाभ और का हानि है, ठीक है ना। देखा राम नयन के बोरे, ये तो राम के आंखों के इशारे से टूट गया, ये तो राम ने जैसे सामने देखा और धनुष टूट गया, राम ने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है ना, ये तो आंखों के इशारे से टूट गया। अब क्या कहते हैं, छूत टूटी रघुपति ने दोष, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कुछ कैसो, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो, बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो, बोले। अब परशुराम बोलते हैं, इस लाइन में परशुराम बोलते हैं, ये दोनों लाइन में परशुराम जी बोलते हैं, ठीक है ना, परशुराम यहाँ पे बोल रहे हैं, परशुराम इस लाइन में, यहां तक तो लक्ष्मण बात कर रहे हैं, इसके बाद परशुराम जी बोलते हैं। परशुराम जी क्या कहते हैं कि बोलक चित्ते परशु की ओरा, रेसठ सुनाई शोभा ने मोरा, हे बालक इस परसे की तरफ देख, ये परसा है मेरे हाथ में, उसकी तरफ देख, और हे मूर्ख तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता ही नहीं है, रेसठ सुनाई स्वभाव ने मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालक बोली वधु नहीं तो ही, अर्थात बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कभी तुम्हारा वध कर देता। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, अर्थात मुझे तुम जो है केवल मुनि समझने की भूल मत करना, मैं मुनि नहीं हूं, मुझे मुनि समझने की भूल मत करना। बाल ब्रह्मचारी अति मोही, मैं बचपन का ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ठीक है ना। और ये संपूर्ण संसार जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनकेने, मैंने जो है भुजाओं के बल से, अपने भुजाओं के पावर से, भुजाओं के बल से कई कई बार इस धरती को राजा विहीन कर दिया है। और विपुल बार मई देवन दीनी, अर्थात विपुल बार यानी कई कई बार मैंने मही देवन यानी ब्राह्मणों को दान में दे दिया है इस धरती को, इसलिए मुझे जो है कमजोर समझने की कोशिश मत करना या भूल मत करना। शेष बहु भुज छंद निहारा, ठीक है ना, ये जो परसा देख रहा है, इस परसे से मैंने शेष बहु की भुजाओं को काटा है, शेष बहु जिसकी 1000 भुजाएं हैं उसको भी मैंने काट दिया है। परसु बिलो की मीप कुमारा, अर्थात हे राजा का पुत्र तू मेरी तरफ जो है देख, इस परसे की तरफ देख, इस परसे से मैंने कहीं कहीं जो है भुजाओं को नष्ट कर दिया है, शेष बहु की भुजाओं को काट दिया है। अब वो परशुराम जी क्या कहते दो पद में देखो कि बोले पिते जन सब जने सोच बस करी महेश कुमार, अर्थात अब मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, माता पिता के बारे में तो सोच ले, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच ले कि मेरे इस परसे की आवाज की घोर गर्जना से गर्भ के बच्चे भी भ्रूण अवस्था के अंदर गिर जाते हैं, ठीक है ना, इतनी इसकी घोर गर्जना है, और इसकी गर्जना से भ्रूण के बच्चे भी गिर जाते हैं। तो ये बात कह करके वो उनको परशुराम जी
बालक समझ करके लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, ठीक है ना। और पूरे पद में हमने देखा कि परशुराम बड़े क्रोधित हैं और इस क्रोध अवस्था के अंदर वो लक्ष्मण को मूर्ख भी कहते हैं, कहीं कहीं बात भी कहते हैं। परंतु आगे पद में फिर क्या होता है, आगे पद में और हम इसकी व्याख्या, अगले पद में बात क्या होती देखो, अगला पद आता अपन के सामने। अगले पद में क्या कहा, भी हंसी लखन बोले मृदुवाणी। अब लक्ष्मण तो हंस रहे हैं, अब मान लो कोई सामने आदमी बहुत क्रोध कर रहा है और आप हंस रहे हो तो और ज्यादा वो क्रोधित होगा, क्योंकि जो है उसको लगेगा कि मेरे क्रोध का कोई सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो तो हंस रहा है, सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब वो क्या कहते हैं देखो, बी हंसी हसन बोले मृदुवाणी, ओहो मुनीस महापट मानी, ठीक है ना। बी हंसी यानी हंस करके, बी हंसी यानी हंस करके, हंस करके, हंस करके उन्होंने अपनी बात को रखा या अपनी बात कही। कहा बी हंसी लखनऊ, लखनऊ लक्ष्मण बोले यानी बोलना, मृदु वाणी मीठी वाणी से, मीठी वाणी से या मीठी वाणी से बोले, मीठी वाणी से वो बोलते हैं। मीठी वाणी से क्या कहते हैं, मीठी वाणी या मीठा वाणी या मीठी वाणी, ठीक है ना। मीठी वाणी से वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, मीठी वाणी के साथ बोलते हैं और क्या कहते हैं, मृदु यानी मीठा, ठीक है ना। मीठी वाणी से बोलते हैं, मीठी वाणी से बोल करके क्या कहते हैं, मीठी वाणी से ओहो 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 मुनि इस महापट मानी, महाभट का मान महान योद्धा, महायोद्धा या महान योद्धा, ठीक है ना। मुनि यानी मुनि या मुनिवर, ठीक है ना। ओहो मुनिवर मानी यानी जानना या जाना, ठीक है ना। महिष भी हंसी, हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि ओहो मुनिवर आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो, आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो, ये तो हमें पता ही नहीं था, आप, मुझे तो लगा कि आप तो केवल ऋषि हो, आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो। बी हंसी लखन बोले मृदुवाणी, ओहो मुनीस महापट मानी। अब वो क्या कह रहे हैं आगे कि पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है ना। एक शब्द बार बार आया और दोनों बार उसका अर्थ समान है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है ना। इस पद में बार बार जो है, पिछले पद में भी अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग होता ही होता रहता है, ठीक है ना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, कुठारू यानी कुठार, जो कुठार होता है उसको मोहि यानी मुझे, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखाना, दिखाओ यानी दिखाना, दिखाओ दुखाना, ठीक है ना। जो मुझे बार बार आप परसा दिखा रहे हो, ये परसा और कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूपी पहाड़, चहत यानी चाहना, चहत यानी चाहना, उड़ावन यानी उड़ाना, फूपी यानी फूंक से, पहाड़ यानी पहाड़, पहाड़ यानी पहाड़, अर्थात जो मुझे बार बार आप ये कुठार दिखा रहे हो, क्या पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। हम भी पहाड़ हैं, कोई छोटे मोटे ना जो है योद्धा नहीं है, हम कोई छोटे मोटे बालक नहीं है, हम तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। आपकी जो है पूरे आप जैसे हजार जो परशुराम जी कोशिश कर ले तो भी हम हारने वाले नहीं है, साक्षात हम शेषनाग के अवतार हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चैत उठावन उड़ावन फूंक पहाड़, अर्थात आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति या जो है योद्धा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कुबड़ बतिया कोई नहीं। अब कुबड़ बतिया क्या होती है, कुबड़ बतिया एक चुई मुई का पौधा होता है, चुई मुई का जो पौधा होता है उसे कहते हैं कुबड़ बतिया। कुबड़ बतिया चुई मुई का पौधा होता है जिसको हाथ लगाते ही वो मुरझा जाता है। ऐसा पौधा जिसको एक तर्जनी यानी जो ये इस प्रकार की एक तर्जनी अंगुली से यदि उसको हाथ लगाएं, टच करते ही या स्पर्श करते ही वो मुरझा जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ, यहाँ कुबड़ बतिया कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर कुबड़ बतिया कोई नहीं है। कुबड़ बतिया यानी चुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो हाथ लगाते डर जाएगा या हाथ लगाते मुरझा जाएगा। कोई जो है चुई मुई के पौधे नहीं है जो हाथ लगाते ही मुरझा जाएंगे, ठीक है ना। जे तर्जनी, तर्जनी यानी बीच वाली जो अंगूठी या जो अंगुली होती है तर्जनी होती है, तर्जनी देखी मरी जाए, मरी यानी मर जाना,
ठीक है ना, इसको देखते ही, तर्जनी अंगुली देखते ही जो है हम मर जाएंगे। यहाँ पर जो है हम भी योद्धा हैं। अब वो बार बार उनको क्रोधित, इतना कहने पर परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध में हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, या कुबड़ बतिया कोई नहीं ते तर्जनी देख के मर जाए। यहाँ पर कुबड़ बतिया कोई नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देख करके मुरझा जाएंगे। ठीक है ना। अब इतना कहने पर फिर जो है क्या कहते हैं वो देखो कि देखी कुटारू सरासन माना, मैं कुछ कासई तभी माना। अर्थात आपके पास में जो है ये कुठार और सरासन यानी तीर बाण, धनुष बाण, सरासन यानी धनुष और बाण, धनुष बाण सरासन बाना। सरासन यानी जो है आपके पास कुठार और धनुष और बाण को देख करके मैं कुछ का सही अभिमाना, अर्थात अभिमान वंश में कुछ कह नहीं रहा हूं। अभिमान वंश में कुछ सही यानी साथ में अभिमान के साथ में कुछ मैं कह नहीं रहा हूं आपको। ठीक है ना, ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके पास धनुष और बाण या इस प्रकार से कुठार है, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं कुछ का सही अभिमाना, भृगुसूत समुझु जनऊ बिलोकी। भृगुकुल, भृगुसूत यानी भृगुकुल ऋषि के पुत्र, सूत यानी पुत्र, समुझ यानी समझना, ठीक है, जनऊ यानी बिलोकी यानी देखना, बिलोकी यानी देखना। मैंने आपके पास जो भृगुकुल ऋषि के पुत्र हैं और आप जनऊ धारण किए हुए हैं, आप जनऊ धारण किए हुए हैं, ये देख करके जो कुछ कहूं सो रीस रोकी। रीस यानी क्रोध, सो यानी जो, सो यानी जो कुछ कहूं सो सहन किया है, रीस को रोक करके मैंने सहन किया है। ठीक है ना, जो भी आपने कहा है, जो भी तुमने कहा है, आपने कहा है, मैंने आपको भृगुकुल ऋषि का पुत्र और ब्राह्मण समझ करके, जनेऊ धारण किया हुआ है, ब्राह्मण समझ करके मैंने क्रोध को आपको माफ किया है, यानी क्रोध को, मेरे क्रोध को शांत किया है। बाकी तो क्रोध मेरे नाक के ऊपर भी सवार रहता है। ठीक है ना, जो कुछ कहा कबू कौरिस रोकी। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं जो है क्रोध रोक रहा हूं, क्रोध रोकने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप भृगुकुल ऋषि के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए मैं क्रोध को रोक रहा हूं। अब इस लाइन में क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर मैसूर और हरुजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर यानी देवता, सूर यानी देवता, सूर यानी देवता, मैसूर यानी ब्राह्मण, मैसूर यानी ब्राह्मण, ठीक है, और हरिजन यानी भक्त, भगवान के भक्त, ठीक है ना, भगवान के भक्तों से हरिजन, अरु गाय, गाय यानी गाय, इन हमरे कुल, कुल यानी वंश, कुल यानी वंश, इन पर ने सुराई, सुराई यानी वीरता, ठीक है ना, इन पर यानी इन, इसके ऊपर, यानी हम जो है चार के ऊपर कभी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। किन के ऊपर? पहला देवताओं के ऊपर, देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय। देवता, हरि, भक्त और ब्राह्मण और गाय के ऊपर कभी सूरवीरता नहीं दिखाते। हमारा कुल में ये जो है चीज शोभा नहीं देती है, इसलिए आप जो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए हम क्रोध को रोक रहे हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर कभी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, हम इनके ऊपर कभी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, हम इनके ऊपर सूरवीरता नहीं दिखाते। देखो कि सूर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। इन चार चीजों के ऊपर हमें कभी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। किसके ऊपर? पहले गाय के ऊपर सवाल आएगा कि किन के ऊपर जो है सूरवीरता योद्धा नहीं दिखाते हैं, या कह सकते हैं कि जो है लक्ष्मण नहीं दिखाने की बात कर रहे हैं। सूर मैसूर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। अब जे बात करा तो मतलब अपन मारवाड़ी में कह सकते हैं कि जैसे जो कमजोर आदमी हुए उनमें तो कभी क्रोध और उनसे लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। यदि उन हाथ लड़ाई करना भी है तो वो हमेशा घाटे का सौदा होता है। यदि वो ज्यादा लग जाती है तो यार इसको मारा है, ठीक है ना, इसको मारा, इसको मार के क्या लेना है तुम्हें। और यदि कोई वो मार दे
वो मार दे तुम्हें वापस सामने और तुम उनसे हार जाओ, तो क्या इससे हार गया, ये तो बिल्कुल कमजोर था, इससे हार गया। तो दोनों से ही आपकी अपमान होता है, आपका अपमान होता है, दोनों तरफ से आपका अपमान होता है। कमजोर से कभी झगड़ा करते हो तो दोनों तरफ से आपका अपमान होता है। यदि उसको मार देते हो तो कहते हैं कि इसको भी मार दिया, बिल्कुल कमजोर था, निर्बल को हाथ उठाया, तुम जो है ऐसा ऐसा तुमने क्यों किया। और यदि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें मार दे, तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कमजोर और था तो भी तुम्हें मार दिया, ठीक है ना। ये दोनों ऊपर जो है अपमानित होते हैं। तो इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि हम गाय देवता और देवता गाय और ब्राह्मण और भगवान के भक्त के ऊपर कभी जो है अपन हाथ नहीं उठाते हैं या सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। सूर मई सूर हरिजन अरु गाई, सूर मई सूर और हरिजन अरु गाई हमरे, हमरे यानी हमारे, हमरे यानी हमारे कुल यानी वंश। देखो ये कुल का मतलब यहां पर आ गया है, वो है वंश, और कुल बड़ा आता ही क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है किनारा, ठीक है ना, किनारा। तो इसका अर्थ यहां पर किनारा हो जाता है, किनारा। कुल दो प्रकार, यहां पर कुल जो छोटा है तो इसका मतलब हो गया वंश, अर्थात इनके ऊपर हमारे वंश में कभी सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है। आगे फिर क्या कहता है लक्ष्मण कि बंदे पापू अपकीरत हारे, अपकीरत यानी अपयश, अपयश, पापू यानी पाप, अर्थात बंदे यानी बंदना, बंदे यानी बंदना, अर्थात यदि हार गए तो पाप के शिकार हो जाएंगे या पाप में बंध जाएंगे, और जीत गए तो अपयश ही मिलेगा। यदि हार गए तो अपयश मिलेगा और जीत गए तो पाप के भागी हो जाएंगे। इन चारों के ऊपर, गाय और देवता ब्राह्मण और भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना या सूरवीरता नहीं दिखाना। देखो हरि का मतलब भगवान के, हरि यानी भगवान, और जन का मतलब लोग, जो भगवान के लोग होते हैं उन्हीं को हरिजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कहा कि इनके ऊपर हम कभी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। मारते हु पा पर ये तुम्हारे, अर्थात मारने पर भी पाप के ही हिस्से चले जाएंगे, पाप के भागी ही हो जाएंगे। अब आगे इस लाइन में क्या कहते हैं, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा वर्त धनु धनु बाण कुठारा, अर्थात कोटि यानी करोड़, कोटि यानी करोड़, कुलिस कुल का नष्ट करने वाला, समय समान वचन तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे ये वचन कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं है या कुल को नष्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। वर्त यानी बिना मतलब के ही, धनु यानी धनुष, धनु यानी धनुष, धनु यानी धारण करना, धनु यानी धारण करना, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण और कुटार यानी कुटार, अर्थात तुम जो है इस प्रकार से आप करोड़ कुलिस यानी तुम्हारे करोड़ वचनों को या तुम्हारे कुल को, कुल के समान ये वचन नहीं है, कुल को नष्ट करने वाले वचन है, और बिना मतलब ही, बिना कारण ही आपने ये कुठार और बाण, ये धनुष धारण कर रखा है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण है, ठीक है ना, और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है और जो है भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो फिर आप इस प्रकार कुठार, ये कटार जो है जो अस्त्र शस्त्र आप धारण करके क्यों रख रहे हो, ठीक है ना, ये लक्ष्मण कह रहे हैं। तो फिर आगे क्या होता है, देखो आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कौ समझू महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले घीर गंभीर। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे परशुराम जी कहते हैं, जो बिलो की यानी देखना, अनुचित कहू समझू यानी समझना, महामुनि धीर, अर्थात जो आप अनुचित कह रहे हो वो अनुचित मैं आपको, समझ यानी समझना, ठीक है ना, समझना, महामुनि यानी महान मुनि, ठीक है ना, धीर यानी धैर्य, धीर यानी धैर्य, अर्थात बिल्लू की यानी यहां पर देखना हो जाएगा, बिल्लू की यानी देखना, आपको मैं मुनि समझ करके या मुनि देख करके, मुनि समझ करके या मुनि देख करके आपके द्वारा कहे गए अनुचित वचनों को मैं क्षमा कर रहा हूं। जो बिल्लू की अनुचित कहे समुझी महामुनि धीर, अर्थात लक्ष्मण ही कह रहे हैं, यहां पर लक्ष्मण कह रहे हैं इसमें भी कि जो आपका जो अनुचित बोल को देख करके, अनुचित वचनों को देख करके आपको मुनि समझ करके मैं इसको क्षमा कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनी सुनी सरोस, सरोस यानी गुस्से, क्रोध के साथ में, भृगु वंश मणि, भृगु वंश के मणि,
भृगु वंश के मणि अर्थात परशुराम, ठीक है ना, भृगु वंश के मणि होते हैं उसे भृगु वंश मणि कहते हैं, भृगुकुल वंश के मणि। सुनी सरोस क्रोध के साथ में भृगुकुल मणि धीर वीर गंभीर होकर के बोल रहे हैं, और धीर वीर गंभीर होकर के बोला कि आपने जो है ये भृगुकुल वंश के ऋषि, आपके अनुचित वचनों को मैं क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि आप जो है किस प्रकार के आपने वेशभूषा धारण कर रही है, इसको देख करके मैं इसको क्षमा कर रहा हूं, मैं आपकी बात को वापस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। इस प्रकार का पद जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये अंतिम पद था ये, ठीक है ना, अंतिम पद था। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। एक बार मैं इसको फिर से जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर देना। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल एक एक अर्थ का मैंने यहाँ पे शब्द का अर्थ बताया, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। भी ऐसी लखनऊ लखनऊ बोले मृदुवाणी, यानी हंस करके लक्ष्मण ने मृदुल वाणी में बोला, अहो मुनीष महापट माने, अर्थात तुम तो बहुत बड़े महान योद्धा हो, हमने तो सुना ही नहीं था, बहुत बड़े महान योद्धा हो। पुनि पुनि वो दिखावन कुटारू, बार बार पुनि पुनि यानी बार बार ये कुटार दिखा रहे हो। चैत उड़ावन फूपी पहाड़ू, अर्थात तुम चाहते हो कि पहाड़ को फूंक से उड़ा दे। ये कुबड़ बतिया कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर जो है चुई मुई का पौधा कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, तुम्हारी ये तर्जनी अंगुली देख करके उसको छूते ही मर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर भी नहीं है। हम भी बहुत बड़े योद्धा हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं युद्ध हमने जीते हैं बाल्यावस्था के अंदर भी, तो हम भी बहुत बड़े योद्धा हैं। देखिए कुटार सरासन माना, तुम्हारी ये कुटार और बाण और तीर को देख करके मैं कुछ कासाइत अभिमाना, मैं अभिमान वंश आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है ना, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे भृगुसूत समझू जनऊ बिलो की, अर्थात भृगुकुल ऋषि के वंशज और जो है जनऊ धारण किए हुए देख करके जो कुछ कहूं ऋषि रोकी, अर्थात मैं मेरे क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहा हूं, उसको रोक रहा हूं। सूर मैसूर हरिजन और गाय, अब वो कहते हैं लक्ष्मण कि सूर यानी देवता, मैसूर यानी ब्राह्मण, और गाय और हरिजन यानी भक्त के ऊपर हम कभी क्रोध नहीं करते हैं, उनके ऊपर कभी वार नहीं करते हैं, गाय के ऊपर वार नहीं करते हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इनके ऊपर सूरवीरता दिखाने का दिखाते ही नहीं है, कभी दिखाते ही नहीं है इनके ऊपर। क्यों नहीं दिखाते कि बंदे पापू अब कीरत हारे, यदि जीत गए तो हम पाप के भागी हो जाएंगे, और हार गए तो अपयश मिलेगा, अपयश ही मिलेगा कि गाय को मार दिया या जो है ब्राह्मण को मार दिया या जो भगवान के भक्त को मार दिया, ठीक है ना, अपयश ही मिलेगा, हमें तो अपयश मिलेगा दोनों तरफ से। मारते हूं ना परिय तुम्हारे, अर्थात ये इस प्रकार हम तुम्हारे तुमको जो है नहीं तो कभी से तुम्हें मार देते या तुम्हारा वध कर देते, तुम्हारे साथ युद्ध कर लेते, ठीक है ना। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, ये तुम्हारे जो वचन है, ये तुम्हारे वचन है, तुम्हारे कुल का नष्ट करने वाले हैं, तुम्हारे कुल के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना। वर्त धनु धनु मान कुटारा, अर्थात तुम्हारा ये वाण और कुटार व्यर्थ ही तुमने धारण किया हुआ है। तुम तो ऋषि हो, तुम्हें जो अच्छे वचन बोलने चाहिए, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस प्रकार से वस्त्र शस्त्र अस्त्र धारण करके हमारे सामने नहीं आना, तुम्हारा ये जो काम नहीं है। जो बिलु की देख अनुचित कहो, अब लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलु की नहीं देखना अनुचित कहो, अर्थात तुम्हारा ये अनुचित वचनों, तुम्हारा ये तुम्हें देख करके, तुम्हारे ये अनुचित वचनों को देख करके या तुम्हारी ये वेशभूषा देख करके, तुम्हारा ये जनेऊ धारण किया हुआ देख करके मैं उनको क्षमा कर रहा हूं, तुम्हारे वचनों को क्षमा कर रहा हूं। सुनी सरोस क्रोध के साथ में, बहुत क्रोध के साथ में भृगुवंश मुनि बोले धीर गंभीर, और धीर वीर गंभीर होकर के भृगु ऋषि ने ये बात कही, या लक्ष्मण उनको ये बात कहते हैं। इस प्रकार आपको ये पूरा पद अच्छी तरीके समझ में आया होगा और आपने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस पाठ से, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अगला देखते हैं आगे जो पाठ के अंदर, आगे पार्ट में देखते हैं यहां पर जो आगे आपका प्रश्न आने वाला है, तो प्रश्न कैसा आने वाला है देखो। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तर्क दिया ना लक्ष्मण ने, क्या क्या तर्क दिया। पहला तर्क देखो, लक्ष्मण ने टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। पहला तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि बचपन में हमने ऐसी कई धनुया छोटे धनुष को तोड़ा है, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, यानी हमने जो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं तब आपने क्रोध नहीं किया। दूसरी में क्या कहा, इस पुराने और जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने में किसी का क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है, अर्थात ये जो पुराना धनुष था उसको तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है। श्री राम ने तो इसे केवल नए
से धोखे से छुआ ही था, ठीक है ना। अब उनको धोखे से छुआ, या कह सकते हैं कि नैनो से देखते ही वो टूट गया। ये धनुष इतना कमजोर था कि श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। ये इसका उत्तर होगा, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा आने वाला। आगे प्रश्न है देखो, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखे। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों की प्रतिक्रिया अपने शब्दों में लिखना है। देखो, दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। राम तो बड़े धैर्यशाली पुरुष थे, ठीक है ना, वो धैर्य रखते थे और बड़े धैर्यशाली पुरुष थे। वो क्रोध नहीं करते थे, ठीक है ना, क्रोध नहीं करते थे, मर्यादा मर्यादा पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे। और लक्ष्मण तो क्रोध करते थे, बहुत ज्यादा शेषनाग के अवतार थे, तो क्रोध तो आना ही आना था। तो दोनों के स्वभाव में बिल्कुल अंतर था। राम के स्वभाव, श्री राम अत्यधिक शांत थे, विनम्र थे, धैर्यशाली और मर्यादित थे। परशुराम के अत्यंत क्रोध होने पर भी वो केवल सोम को उनका एक दास कहते हैं और उनकी वाणी में मधुरता है और बड़ों के प्रति सम्मान झलकता है। ये क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। राम प्रयास करते हैं, कितना भी कहने पर कहते तो दास हैं, हम तुम्हारे दास हैं। शांत थे, बिल्कुल अत्यंत विनम्र थे, धैर्यशाली थे और मर्यादित थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, चंचल था और साहसी था, व्यंग्य प्रिय था। व्यंग्य प्रिय मतलब बार बार वो व्यंग्य कर रहे हैं, ठीक है ना, वो महामुनि धीर, इस प्रकार से व्यंग्य कर रहे हैं। और परशुराम के क्रोध को परवाह किए बिना ही उन तीखे व्यंग्यवान चलाते हैं और अन्याय और अत्यधिक अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपनी तर्क शक्ति के सामने वाले को निरुद्ध कर देते हैं। और ऐसी तर्क शक्ति से और अन्याय को सहन करने वाले नहीं है। जब भी अन्याय होता है तो वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं और अन्याय का सहन करने वाले नहीं है। तर्क शक्ति के अंदर कुट जो है अच्छी तरीके से वो दूसरे सामने वाले आदमी को निरुद्ध कर देते हैं। ये दोनों के स्वभाव में बिल्कुल अंतर था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न आया, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपने यहाँ पे देखा है, जो आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखना है, ठीक है ना। जो आपको चीज अच्छी लगी, परशुराम और लक्ष्मण के मध्य जो संवाद था वो अच्छी लगी, उसको आपको लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं। पाठ के अंतिम अंश में जहाँ लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं, पाठ के अंतिम अंश में हमने देखा कि लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण मुस्कुरा करके कहते हुए, ओहो मुनिवर, आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, ठीक है ना, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं जैसे मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यानी ऐसे बार बार डरा रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम कोई जो है कुबड़ बतिया नहीं जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को छूते ही हम मुरझा जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। परशुराम क्रोध से कांपते हुए परशुराम कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, रे मूर्ख बालक, तू काल के वंश में होकर ये सब बोल रहा है, तू अपने इस जुबान को संभाल। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर काल का वंश है, ठीक है ना, काल छाया हुआ है तुम्हारे ऊपर, जो है ग्रह तेरे सही नहीं चल रहे हैं, इसलिए तू इतना ज्यादा क्रोधित अवस्था के अंदर बोल रहा है या क्रोध कर रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि हमें कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, कुबड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर मुरझा जाएंगे। मैंने तो आपके हाथ में कुल्हाड़ी और धनुष बाण देकर ही कुछ अभिमान सहित कहा है। ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम्हारे हाथ में जो धनुष और ये जो सरासन बाण वगैरह हैं, इसलिए मैंने कुछ कहा है, बाकी मैं कहता ही नहीं। और यहाँ पर कोई कुबड़ बतिया नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है जो हाथ लगाते ही मुरझा जाएगा। इसलिए जो है दोनों के मध्य एक बड़ा अच्छा संवाद चलता है, ठीक है ना। आगे वाले पद में देखो, आगे क्या जो है, आपके आगे उत्तर क्या आने वाला, प्रश्न क्या आने वाला है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं तो फिर जो है बच्चा विचलित हो जाता है। यहाँ पे उनके स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें कही है, तो वो बातें कौन सी कही है इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखो, मैं क्या कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही कोही, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अब्रन के अब्रक, गर्भन के अब्रक, दलन परशु और मोर गतियो, जो है मोर अति घोर। अर्थ उत्तर क्या कहते हैं, उत्तर में क्या दिया हुआ देखो कि दिए गए पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने विषय में निम्नलिखित बातें कही है। अब इसमें बातें क्या कही कि वे बाल ब्रह्मचारी है और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। दूसरे में क्या कहा कि वे समस्त संसार में क्षत्रिय कुल का सारक है। सारक का मतलब होता है दोषी है और उसके रूप में वो प्रसिद्ध भी है।
मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा दुश्मन हूं, इसलिए वो प्रसिद्ध भी थे उसके लिए। तीसरी बात कही कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को राजा से विहीन कर दिया था, और राजा से विहीन कर दिया अर्थात मैंने राजा से पृथ्वी को राजविहीन कर दिया। भुजबल भुजबल भूमि को भुजा के बल से भूप बल कीनी, भुजबल भूप बल कीनी अर्थात भूमि को भुजा के बल से कई कई बार विहीन कर दिया। ये बात भी उन्होंने कही, जीती हुई है और भूमि ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दी। अगली बात उन्होंने कही कि उनका परसा इतना भयानक है कि वह शस्त्र बहु जैसे बलशाली राजा की भुजाओं को भी काट चुका है, इसलिए जो है मैं तुम्हारे ऊपर भी कभी इस परसे का उपयोग कर सकता हूं। आगे उन्होंने क्या, उनके इस भयानक परसे के डर मात्र से ही क्षत्रिय स्त्रियों के गर्भ से जो है पलने वाले बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, इसके गर्भ से बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। अभ्रन का मतलब गर्भ से और अभ्रक का मतलब होता है भ्रूण अवस्था के अंदर जो बच्चे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, दलहन का मतलब गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने इस पद के माध्यम से कही है, उसके संवाद के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। अब देखें आगे प्रश्न आ रहा है, आगे प्रश्न 5वां आ रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने एक सच्चे वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। कौन कौन सी बताई है कि एक सच्चा वीर योद्धा मैदान में अपनी वीरता दिखाता है, प्रदर्शन करता है, फालतू भगता नहीं है, बात नहीं करता है, ठीक है ना, बखान नहीं करता है, केवल जो है वीरता दिखाता है मैदान के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर, रणभूमि के अंदर। वे बातों से अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है, अपने मुंह से कभी खुद प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है ना, अपना मियां मिट्टू बनना कभी नहीं करता ऐसा, ठीक है ना। अगला है वीर पुरुष धैर्यशाली होता है, समाशील होता है, शांत स्वभाव के होते हैं। जो वीर होते हैं वो धैर्यशाली होते हैं, धैर्य रखते हैं और किसी को क्षमा भी करने वाले होते हैं, समाशील होते हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना। वे कभी भी अपने मुख से अपशब्द या गाली नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। चौथा है, पांचवा है कि वो ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त और गाय के ऊपर कभी वीरता नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनका सम्मान ही करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगला छठा प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बोर्ड आजकल नए पैटर्न में इस प्रकार के प्रश्न लेके आती है, तो पूछा जाता है आपको यहाँ पे लिखना है कि साहस और शक्ति के साथ में आपको क्या होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, आदमी को विनम्र भी होना चाहिए, तब आदमी आगे बढ़ता है। तो इसका उत्तर क्या होता है, देखो कि साहस और शक्ति व्यक्ति के भीतर बल को बढ़ाते हैं, लेकिन यदि उनके साथ विनम्रता हो तो व्यक्ति अहंकार और उदंड हो जाता है, ठीक है ना, जैसे परशुराम जी हुए थे, ठीक है ना। यदि ज्यादा शक्ति होती है और वो विनम्र नहीं होता है, शक्तिशाली आदमी होता है, तो क्या करेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए, साहस और शक्ति, और तभी वो जो है शोभा देती है। जो सांप होता है उसके मुंह में जहर की जो ग्रंथियां होती है वो नष्ट हो जाती है या उसको निकाल दिया जाता है, तो फिर वो यदि क्षमा करता है तो क्या क्षमा करे, ठीक है, कोई उसके पास है भी कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से तो उदंड करेगा और विनम्र व्यक्ति को सांस को सही दिशा देता है और समाज में उसका सम्मान दिलाता है। श्री राम के पास असीम शक्ति थी, परंतु उनमें क्या था, उनमें विनम्रता के भाव भी थे, ठीक है ना, कि उसमें विनम्रता में ने परशुराम के मां क्रोध को भी शांत कर दिया था। इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना सोने में सुहागा होता है। यदि आपके पास में साहस और शक्ति है और साथ में आप विनम्र भी हो तो फिर सोने में सुहागा जैसी बात होती है, यानी सोने में सुगंध जैसी बात होती है। सोना इतना महंगा है और उसमें यदि सुगंध आ जाए तो बड़ी ही मजे की बात हो जाती है। तो ये जो चीज हमने देखी है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर आपको कैसे देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे आपका प्रश्न आ रहा है कि भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करो कि बी असी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महापट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूपी पहारू, ठीक है ना। इस चौपाई के अंदर लक्ष्मण ने अत्यंतिक शांति और मधुर वाणी से व्यंग्य करते हुए कहा है कि हे मुनिवर, आप तो खुद बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो, खुद को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो और आप बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हो, ऐसे डरा रहे हो मानो फूंक मार करके किसी बड़े विशाल पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ लक्ष्मण ने परशुराम के अहंकार पर करारा कटाक्ष किया है, यानी अहंकार पर कटाक्ष किया है कि यहाँ पर जो है आप मुझे पहाड़ समझ करके छोटे पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो या मुझे जो है उड़ा देना चाहते हो, पहाड़ विशाल पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, ये लक्ष्मण ने बड़ा व्यंग्य किया है। तो ये इसकी
भाव है इसका। बीएससी लखनऊ बोले मृदुवानी, कहो मुनीस महापट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुटारू, चैत उड़ावन पापी पहाड़ू। ठीक है ना, ये उसकी व्याख्या हो गई। दूसरा पद क्या है, या कुबड़ बतिया कोई नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रख लेना, हुब आते हैं। जे तर्ज नहीं देखी मरी जाई, देख के कुटारू सरासन माना, मैं कुछ का सही तभी माना। अब इस पद की व्याख्या क्या है, इस पद की व्याख्या क्या है, देखो इस पंक्ति का भाव यह है कि लक्ष्मण और परशुराम को सचेत करते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हेड़ के छोटे फल यानी छुई मुई के पौधे नहीं है, जो सिर्फ आपकी तर्जनी अंगुली दिखा देने से ही मुरझा जाएंगे। मैंने तो आपके पास परशु और धनुष बाण और जो है कुलाड़ा देखा, इसलिए एक योद्धा की तरह स्वाभिमान के साथ आपसे मैंने बात की है। बाकी यहाँ पर जो है कुबड़ बतिया कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को इशारे से ही मुरझा जाएंगे। हमने भी बहुत बड़े बड़े युद्ध को झेला है, लड़ा है। ठीक है ना, ये बात आपके पास धनुष और बाण दे करके मैंने योद्धा जैसी बात की है, नहीं तो मैं तो आपको ब्राह्मण समझता है, आपको ऋषि समझता था, तो आपको विनम्रतापूर्ण बात करता, परंतु आपके पास में तो शस्त्र अस्त्र है, इसलिए मैंने ऐसी बात कही है। आगे देखो, पाठ में आया है, 8वां प्रश्न आया है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर एक 10 पंक्ति लिखना है। उनकी भाषा शैली कैसी थी, तो देखो उनकी जो भाषा थैली अवधि भाषा थी और शुद्ध और साहित्यिक भाषा का रूप में लिखा गया था। उसमें दोवाई चौपाई और दोवा छंद का प्रयोग किया गया, सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया, और जो केवल गाने योग्य है, गय पद के अंदर है, जो आपको गा करके भी हम सुनाएंगे। ठीक है ना, गय पद के अंदर है, भाषा में समाज शैली का प्रयोग होने के साथ साथ नाटक जैसी सजीवता देखने को मिलती है, संवाद शैली है, बातचीत होती है एक दूसरे से, साथ में नाटकीय भाषा का प्रयोग भी हुआ है। वीर रस है और रौद्र क्रोध है। ठीक है ना, क्रोध का जो भाव होता है वहां पर रौद्र रस होता है। वीर रस अनुकूल है और ओज गुण क्रोध। ठीक है ना, क्रोध शब्दावली का प्रयोग वहां पर किया, वीरता वाली। ठीक है ना, लक्ष्मण के कथनों से व्यंग्य और हास्य का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। एक तो हंसी भी आती है और एक व्यंग्य भी है, दोनों पद है इसमें देखने को। जगह जगह अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है ना, और भाषा में मुहावरों का प्रयोग होने से भाषा प्रभावी है और आकर्षक बनी हुई है। तत्सम और शब्दों का सुंदर प्रयोग किया हुआ है, साथ में तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, तद्भव और तत्सम। तुलसीदास जी ने जो है पात्रों के स्वभाव का अनुकूल ही शब्दों को लहजा को चयन किया है। ठीक है ना, संगीतात्मक और लयबद्धता के कारण ये काव्यांश बड़ा ही प्रभावशाली बन गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको इस 10 लाइन के अंदर उसका उत्तर देना है, बड़ा लघुत्रात्मक सवाल आने की संभावना बनती है। तो देखो इस प्रकार पूरे प्रसंग में, नमस वाले इस प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो व्यंग्य कहाँ किया गया परशुराम के साथ, और अहंकार तीखे और उसमें मजेदार व्यंग्य उदाहरण है। यहाँ पर देखो व्यंग्यात्मक उदाहरण दिया हुआ, बहुत धनुष तोड़ी लहरिकाई, कबूरी करी गोसाई, बहुत से धनुया तोड़ी हैं, तब तो आपने इतना गुस्सा या क्रोध नहीं किया, इतना अब इस ममता इस धनुष के ऊपर क्यों है। दूसरा कि पीतू मातू जनी सोच बस करी महिष किशोर के उत्तर में लक्ष्मण का कहना है कि यहाँ पर पुनि पुनि मोहि दिखाव कुटारू, चैत उड़ावन फूपी पारू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, ये भी व्यंग्य किया हुआ। ठीक है ना, ये व्यंग्य पाठक के मन में हास्य पैदा करता है, हंसने वाली बात होती है, हास्य पैदा कर देता है। ठीक है ना, और इसे परशुराम के बड़बोलेपन को भी दिखाता है। आगे प्रश्न नंबर 16 आ रहा, देखो ये जो 10 नंबर प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचान करके उसका उत्तर देना है। तो बालक को बोली वदो, वो तो नहीं तो ही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो बे की आवृत्ति होती है, बे बार बार आया है। ठीक है, बे बार बार आया है, एक ही वर्ण की जहां आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण जहां बार बार आता है, बालक बोली वधो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है ना, अनुप्रास दोनों अलंकार का प्रयोग हुआ है। परशुराम के वचनों की तुलना ब्रज से की गई है, वज्र अस्त्र से की गई है। वज्र अस्त्र होता है जो कभी टूटता नहीं है। ठीक है ना, वज्र अस्त्र से की गई है। और सम यहाँ पे आया है, तो सम जहाँ पे आता है वहां हमेशा उपमा अलंकार होता है, सम समान। ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द यदि बीच में आते हैं तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और कोटि कोटि कुलिस में यहाँ पर सम आया है, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास में कै की वर्ण आवृत्ति हुई है, यहाँ पर क्या आया है और यहाँ पर भी क्या आया है, कै की 2-3 बार आया है कै वर्ण, तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। ध्यान रखना, जहां पर किसी को उपमा दी जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है, और जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे पद की व्याख्या
की है और तुलसीदास के पूरे पद की व्याख्या के साथ साथ में हमने यहाँ पे देखा है कि उसको किस प्रकार से हम प्रश्न आते हैं बोर्ड क्लास के अंदर, तो इसको भी हमने पढ़ा है। तो अगले क्लास तक हम और आप एक साथ अपने विचार प्रकट करेंगे, तो तब तक के लिए आप बने रहे इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।